अचानक से अगर टेम्परेचर बढ़ता है इंडियन इकोनॉमी के वेदर में या फिर बारिश होती है तो उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो आप जब बात करते हो इंडियन इकोनॉमिक्स के पॉलिटिशियंस को लेके, जब चुनाव आते हैं और कोई भी पार्टी जीतता है या फिर हारता है तो उनका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो अभी बंगाल इलेक्शंस हुए, बीजेपी ने जीता, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, कुछ लोगों ने ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया। कोई बात नहीं, देखिए ऑपोजिशन भी चुन के आते हैं और जो भी लीडर है वो भी चुन के आते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसे पड़ सकता है, इसको अगर समझ जाए तो आने वाले समय में हम दो पैसा बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे हम पैसे में कन्वर्ट करें। जब इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से मार्केट अप एंड डाउन हो सकते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए, जैसे कि साइक्लोन आ गया, बारिश ज़्यादा हो गया या फिर भूकंप आ गया। ऐसे सिचुएशन को अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे कोविड आ गया था, या फिर वेदर या फिर अर्थक्वेक, वार, ऐसे सिचुएशन को हम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कहते हैं। और कुछ गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिसीज बनाए जाते हैं, जैसे कि टैक्सेस या फिर आपका ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, फिजिकल डेफिशिएट, इलेक्शंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कंपनियों की वजह से मार्केट गिरता है, जैसे कि हो गया कॉर्पोरेट के साइड में लिख सकता हूँ, अर्निंग्स, बोनस, स्प्लिट। तो ये सारी चीजें हैं जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं, जैसे कमोडिटीज का प्राइस अगर अप एंड डाउन होता है तो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाला जा सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्शंस। इलेक्शन मार्केट के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि इलेक्शंस जब होता है तब लोगों का मुद्दा उठता है और लोग जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो तय किया जाता है। तो जैसा पार्टी है वैसा एक्सपेंडिचर करेगा, जिस काइंड का पार्टी है उस काइंड के हिसाब से एक्सपेंडिचर होंगे और उसके हिसाब से देश आगे बढ़ेगा। तो देश आगे बढ़ने के पीछे लोगों का कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंजप्शन नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, इलेक्शंस जो होते हैं उनमें बहुत सारे पार्टी होते हैं। इन पार्टी को अगर हम देखें तो 3 तरह के पार्टी अभी तक हम आइडेंटिफाई किए हैं। एक होता है राइटिस्ट, और एक होता है सेंटर, और एक होता है लेफ्ट। तो आजकल यूट्यूब में या फिर कहीं पर भी कोई अगर किसी गवर्नमेंट को गाली देता है उसको बोलते हैं लेफ्टिस्ट है क्या, तो उसको गाली जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। राइटिस्ट जो होते हैं वो मुद्दा उठाते हैं कंट्री के लिए। वो बोलते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि देश को आगे बढ़ना है। आपका नाला साफ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जीडीपी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। आपका घर अगर नहीं बन रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना रूपी स्टेबल रखना है। आप अगर खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉर्डर में मेरे जवान खड़े हैं। जितने भी पार्टी नेशन लेवल के, जब नेशंस के बारे में बात करते हैं, दूसरे नेशंस के साथ कंपेयर करते हैं, उसको राइटिस्ट कहा जाता है। तो वो लोग राइट में रहते हैं, हमेशा नेशन फर्स्ट बोलते हैं। लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं कि मेरे सोसाइटी का क्या, देश में क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे खाना मिल रहा है क्या। तो ये बात करेंगे सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का, ये बात करेंगे आपकी इंडिविजुअल इनकम का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन का, हेल्थ का। तो ये जब रीजनल बातें करेंगे, ठीक है, रीजनल बातें जो करते हैं, जो आपका मुद्दा उठाता है, उसको बोलते हैं लेफ्टिस्ट। और जो राइटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं ना, कंट्री, जीडीपी, रुपीज और नेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं कोई भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप जब सुनते जाएंगे आपको क्लैरिटी आता जाएगा कि कौन सा पार्टी कहाँ पे। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेशन को भी देखते हैं कि मुझे देश को भी आगे रखना है, उसके साथ ही मुझे सोसाइटी का भी ख्याल रखना है। तो लेफ्टिस्ट जनरली तो लेफ्टिस्ट और नहीं है इंडिया में, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट तो नहीं है। जैसे कि सीपीआई एक था जो कि केरला में था, मैं पार्टी का नाम ले रहा हूँ। वो फोकस करते हैं सोसाइटी डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, अपना एनवायरमेंट को कंट्रोल करने में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मैं पार्टी का नाम ले रहा हूँ,
मुझे लगता है लेना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए ले रहा हूँ। लेकिन राइटिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। और सेंटर में जो रहते हैं वो दोनों के हिस्से में बात करते हैं, कोई भी डिसीजन अचानक से नहीं लेते, वो भी डिसीजन लेते हैं तो सब सोचते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, सोसाइटी में क्या फर्क पड़ सकता है। तो अभी हमारा जो सेंटर, जो गवर्नमेंट है जो सेंटर में है, वो एक्सट्रीम सेंटर में नहीं है, वो सेंटर लेफ्ट में है। मतलब वो सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचता है और नेशन के बारे में बाद में सोचता है, क्योंकि हमारे लोग बच जाने चाहिए। लेकिन सेंटर में और एक भी पार्टी है जो कि पूरा राइटिस्ट है और फोकस कर रहा है नेशन के ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। तो इन सबका एक एजेंडा है, कोई भी खराब पार्टी नहीं है, मैं किसी को भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देश का जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसी के हिसाब से देश को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर इंडिपेंडेंस से लेके आज तक अगर देखा जाए तो एक टाइम था, अगर इसको मैं इंडिपेंडेंट का टाइम बता दूं, तो यहाँ पर सोसाइटी को आगे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था। 1947 से लेके आज तक के अंदर, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद से तो सोसाइटी को डेवलपमेंट किया गया। एक टाइम के बाद लोगों को लगा कि सोसाइटी को भाड़ में जाओ, सारे देश के साथ हमको कम्पीट करना है, हमको आगे बढ़ना है, तो हमको किसको इलेक्ट करना पड़ेगा, हमको राइटिस्ट को इलेक्ट करना पड़ेगा। तो राइटिस्ट को जब हम इलेक्ट करते हैं तो वो राइटिस्ट फोकस करता क्या है कि देश का ग्रोथ हो। वो सोसाइटी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता, इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान नहीं देता, सारा पैसा डिफेंस या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी या फिर इंडियन ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर फोकस करता है, जो कि आप समझ पा रहे हो। उसके बाद ये राइटिस्ट या फिर सोसाइटी, ये दोनों चीजों को हम समझेंगे। जो सेंटर पार्टी होता है, जो सेंटर या सेंटर लेफ्ट में रहता है, और जो राइटिस्ट रहता है, इनके बीच में क्या फर्क है। राइटिस्ट भी सही है, सेंटर भी सही है। जब सेंटर पार्टी रहता है, जो मिडिल में रहता है, वो अगर बार बार जीते, आप कंटिन्यूअसली उनको अगर जिताते जाओगे, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म जीतने के बाद वहां पे करप्शन स्टार्ट होता है। वो करप्शन किस तरफ जाता है ना, यहाँ पे ग्राउंड लेवल में करप्शन होता है, ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक होता है। तो जिन जिनको हिस्सेदारी दिया गया है वो सब करप्शन करते हैं। सेंटर में जहाँ लीडिंग में बैठा है वो भी करप्ट करता है, वो भी स्कैम करता है, ग्राउंड में जो है वो स्कैम करता है। ये क्यों होता है ना, जब वो बार बार जीतते हैं और सोसाइटी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जब सोसाइटी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब वो करेंगे क्या, तो उनका काम नहीं बचता। वो क्या करते हैं, काम के नाम पे पैसा उठाते हैं और उसमें स्कैम करते हैं, जो पास्ट स्कैम्स आपने देखे होंगे। लेकिन उसी तरह राइट में जो विंग्स है वो क्या करते हैं, अगर 2 बार 3 बार 4 बार ये भाई आने लगे तो इनका मुद्दा खत्म होने लगता है। जैसे कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, कंट्री आगे चला गया है, तो यहाँ पे वो कैपिटलिज्म की तरफ भागते हैं। कैपिटलिज्म क्या होता है, यहाँ पे फोकस करते हैं कुछ पूंजीपति, कुछ बड़े बड़े लोग, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, और उस इंडस्ट्रियलिस्ट को सारा जो प्रोसेस है उनके हाथ में हैंड ओवर करते हैं। तो पूरा देश का जो कंट्रोल है, जनरली तो राइटिस्ट वैसा ही करते हैं कि देश का ग्रोथ कैसे होगा, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके हाथ में देना। लेकिन धीरे धीरे जब ये एक्सट्रीम में पहुंच जाता है तो कुछ चंद 5-6 लोगों के हाथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिच होते हैं और जो पोर होते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है वो बढ़ते जाता है। तो यही प्रॉब्लम होता है पार्टीज में, इलेक्शंस में। तो जब भी एक्सट्रीम राइटिस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमको मोनार्की जैसा फील आता है, या फिर हमको फील आता है जैसे कि हम डिक्टेटरशिप में हैं। और उसी तरह सेंटर पार्टी अगर बार बार आता है तो वहाँ पे हमको फील आता है कि हम पोर हो रहे हैं, हम एक बिछड़े हुए देश से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिखेगा लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, यहाँ पे लोगों के पास पैसा रहेगा लेकिन देश नहीं आगे बढ़ेगा। तो ये साइक्लिक होता है। जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा हो जाते हैं, राइटिस्ट कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पोर आवाज उठाते हैं। तो यहाँ पे चांसेस आता है कि लेफ्टिस्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि ग्राउंड लेवल में जो जो अपने सोसाइटी में है, सोसाइटी का मुद्दा जो उठाते हैं, उन लोगों को आगे लाते हैं लोग और नेता बनने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इस साइड में आने की चांसेस हो जाते हैं। अभी इन चीजों को हम इकोनॉमिक्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, आप जब स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, जब सोसाइटी के बारे में बात किया जाएगा तो सोसाइटी में चारों तरफ पैसा जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास,
ये दो कैटेगरी है, यहाँ पे पैसा बनता है। तो यहाँ पे सोसाइटी के लेवल पे जो जो कंपनीज हैं उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो आप अगर सेंटर में मिडिल जो मॉडरेट गवर्नमेंट है या लेफ्ट साइड का गवर्नमेंट है, यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट आपका फोकस रहना चाहिए स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में। यहाँ से मिड कैप में और स्मॉल कैप से लोग बनेंगे लार्ज कैप। इस समय में आपको क्या करना है, जब भी सेंटर मिडिल या लेफ्ट के तरफ में कोई गवर्नमेंट जीतता है तो आपको मिड कैप या स्मॉल कैप के ऊपर फोकस करना है, मिड साइज कंपनी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि लार्ज कैप के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतना नहीं होगा, ग्राउंड लेवल में एमएसएमई में ग्रोथ आएगा। उसी तरह जब राइट में आप गवर्नमेंट आ रहा है वहां पर अगर इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर लार्ज और मेगा कंपनी में फोकस कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, पूरा पिरामिड क्रिएट हो जाएगा। जब भी ग्राउंड में पैसा दिया जाएगा फ्री वीज के थ्रू, ये सारा पैसा ऊपर चला जाएगा जो टॉप में बैठे हुए हैं। जब भी पैंडेमिक आएगा या फिर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो लोगों में पैसा बांटा जाएगा, और वो पैसा कहाँ जाएगा, रिचार्ज के थ्रू जाएगा, एफएमसीजी के थ्रू में जाएगा, या फिर इंटरनेट बिल में जाएगा, या फिर सीमेंट फैक्ट्री में जाएगा आपका ग्रोथ। तो वो कुछ ही लोग होंगे हर इंडस्ट्री के ऊपर जिनके पास पूरा एक्सट्रीम पैसा जाएगा। तो जब भी मैं यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी को मैं सपोर्ट या अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों साइड में बता रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सेंटर में राइट विंग्स हैं तो आपको मेगा और लार्ज कैप के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वो ज्यादा बड़े बनेंगे। अभी जो बड़े कंपनी है वो और भी बड़े बन सकते हैं अगर राइटिस्ट है, अभी जो रूलिंग पार्टी है। अगर वो लेफ्टिस्ट है या फिर सेंटर लेफ्टिस्ट है तो वहां पे मिड क्लासेस ग्राउंड लेवल में ज्यादा पैसा बनेगा, तो आप मिड सेक्टर में या स्मॉल कैप में फोकस कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है, समझदार को इशारा काफी है। इस वीडियो को दोबारा से फिर से देखिए, मैं बहुत रिस्क लेके इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है एक गवर्नमेंट पार्टी के ऊपर, लेकिन ये सारे इम्पैक्ट डालते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, और ये सब रिजल्ट आता है हमारे इंडेक्स के ऊपर, और उसी के हिसाब से मार्केट के रिटर्न्स बनते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। वो डिपेंड करता है आपके लाइक्स के ऊपर। अगर 100 लाइक्स आता है तो इसके ऊपर डिटेल्स में और वीडियो बनाऊंगा जहां पर और क्लैरिटी आएगा, जहां पे मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको इंडस्ट्री वाइज बताऊंगा कौन कौन से इंडस्ट्री बढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।